तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक आइकॉनिक शॉट के साथ। लुइस लेन सुपरमैन का इंटरव्यू ले रही है। अब ओजी फैंस के लिए ये डेजा वू है क्योंकि ये सीन बिल्कुल पुरानी सुपरमैन मूवी की तरह है, जहां लुइस सुपरमैन का इंटरव्यू लेती है जब उसने पहली बार दुनिया के सामने सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया था। अब सुपरमैन लुइस से कहता है लेट्स डू इट क्रॉन्काइट, जहां वो वॉल्टर क्रॉन्काइट को रेफर कर रहा है जो कि अमेरिका के एक लेजेंडरी फेमस जर्नलिस्ट थे। मतलब भैया जेम्स गन का रेफरेंस गेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बोरेविया के बारे में बात चल रही है, जहाँ पे लुइस का मानना है कि सुपरमैन अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहा है, जैसे कि वो किसी गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं आता। वहीं सुपरमैन का मानना है कि वो वॉर एंड कर रहा है, कंट्री और वर्ल्ड को एक सेफर प्लेस बना रहा है, वो किसी कंट्री या फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब यहाँ मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आई कि वो अपनी वॉइस को चेंज कर रहा है, सुपरमैन के लिए एक डिफरेंट वॉइस और क्लार्क कैंट के लिए एक डिफरेंट। अब ये एक छोटी बट इंप्रेसिव डिटेल है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम सुपरमैन को पब्लिक के बीच में देख सकते हैं। अब ये वही सीन है जिसे हमने टीजर ट्रेलर में देखा था, पर यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि सुपरमैन का सूट फ्लेम से डैमेज हो चुका है। तो मतलब ये सीन उसकी काइजू के फाइट के बाद का है और पब्लिक यहाँ पे उससे खुश होने की जगह गुस्सा है क्योंकि उस फाइट में सिटी काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, जिसका रीजन है सुपरमैन, क्योंकि वो काइजू उनकी सिटी में सुपरमैन के ही पीछे आया है। या ये उस वॉर के बाद का सीन हो सकता है जो कि सुपरमैन ने बोरेविया में रोकी है और लोग नहीं चाहते कि सुपरमैन खुद को या फिर अमेरिका को किसी भी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व करे। ट्रेलर क्लियरली इस चीज को हाईलाइट करता है कि कुछ लोग सुपरमैन से गुस्सा हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुपरमैन को सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद हमें रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन गया है। तो जिन्हें नहीं याद है, इस कैरेक्टर को हमने इससे पहले क्रीचर कमांडो में एनिमेटेड रोल में देखा है, और जिन्होंने क्रीचर कमांडो भी नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, बहुत बढ़िया चीज मिस कर रहे हो। साथ ही हमें ये भी समझ आता है कि सुपरमैन एक ऐसा हीरो है जिसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो वही करता है जो कि सही है। पर वहीं पे बाकी सारे सुपर हीरोज दुनिया के इस सिस्टम को अच्छे से समझ गए हैं और वो अभी उसी हिसाब से एक्ट करते हैं जैसे कि सिस्टम चाहता है। अब मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन की इसी बात का फायदा उठा के लेक्स लूथर उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद के सीन में हम सुपरमैन को कैप्चर्ड देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिक फ्लैग सीनियर, जो कि रिक फ्लैग जूनियर का बाप था जिसे पीसमेकर ने सुसाइड स्क्वाड मूवी में मार दिया था, के साथ मिस्टीरियस ब्लैक सूट वाले कैरेक्टर को देख सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे राइट में देखें तो हमें इंजीनियर का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। अब इसकी पावर्स बहुत ज्यादा ऑसम है। इसकी पूरी बॉडी नैनोटेक से बनी हुई है, जिसका मतलब है कि ये उनकी मदद से अपनी बॉडी को किसी भी वेपन में कन्वर्ट कर सकती है, और ये हमें आगे चल के डीसी की आने वाली अथॉरिटी नाम की सीरीज में भी देखने को मिलेगी। जिसके बाद देखने को मिलता है एक धमाकेदार फाइट सीन, हैमर ऑफ बोरेविया वर्सेस सुपरमैन। अब हैमर ऑफ बोरेविया एक ओरिजिनल कैरेक्टर है जिसे कि जेम्स गन ने क्रिएट करा है, क्योंकि ये किसी भी कॉमिक बुक में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये एक्चुअल में कौन है, इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लेक्स लूथर अपने वॉर सूट में है, जो कि बस अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा रहा है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि हैमर ऑफ बोरेविया के सूट के अंदर अल्ट्रामैन है, क्योंकि अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये उड़ सकता है और लेजर शूट कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर पावर्स हैं अल्ट्रामैन की तरह। बाकी ये मूवी आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर कौन सी थ्योरी फिट बैठती है। जिसके बाद ट्रेलर का एक बहुत ऑसम सीन आता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का, जहाँ पे हम लेक्स लूथर और इंजीनियर को देख सकते हैं, और यहाँ हम इंजीनियर की पावर का नमूना देख सकते हैं जहाँ पे वो सारे क्रिप्टोनियन रोबोट्स को खत्म कर देती है। और इस सीन के बाद का सीन ही हमने टीजर ट्रेलर में देखा था, जहाँ पे सुपरमैन अपने रोबोट को पकड़ के रो रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी सीन था, मुझे नहीं पता तुमने ये नोटिस किया या नहीं, बट हम लेक्स को कहते हुए सुन सकते हैं कि सुपरमैन इज नॉट मैन, ही इज इट, जो कि क्लियरली बता रहा है कि वो सुपरमैन से कितनी ज्यादा नफरत करता है। जिसके बाद कुछ छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट सीन आते हैं, जहाँ पे हम सुपरमैन को एक औरत को सेव करता हुआ देखते हैं, और उसके बाद सुपरमैन और लुइस का सीन आता है। और इस सीन में बैकग्राउंड में हमें वो जाइंट आईबॉल वाला विलन देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सोलारिस है। और ध्यान से देखें तो हम गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न को उससे फाइट करता हुआ देख सकते हैं, जिसने अपनी पावर से उसके अराउंड एक नेट टाइप का बना दिया है। और पता नहीं क्यों मुझे पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूवी का एंडिंग सीन होगा। नेक्स्ट अप सुपरमैन एक प्रिजन में दिखता है, जहाँ पे पहले से ही मेटामॉर्फो मौजूद है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ध्यान से देखें तो मेटामॉर्फो ने अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट किया हुआ है। यही रीजन है जिस वजह से सुपरमैन इस सीन में इतना ज्यादा वीक लग रहा है, और शायद लेक्स लूथर इसी रोल के लिए मेटामॉर्फो को यूज करेगा। और इस सीन को देखने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है, जब लोग पूछ रहे थे कि लेक्स लूथर के पास क्रिप्टोनाइट आएगा कहां से, तो मेटामॉर्फो कैरेक्टर होगा जो कि इस मूवी में क्रिप्टोनाइट की कमी पूरी करेगा। जिसके बाद हमें गाय गार्डनर, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक का एक टीम अप सीन देखने को मिलता है, जो कि मूवी में जस्टिस गैंग नाम की टीम होंगे। अब मुझे पता है बहुत ही फुद्दू नाम है, बट जो इनके टॉयज रिलीज हुए हैं उनके पीछे यही नाम लिखा हुआ है।
अब हेनरी कैविल के सुपरमैन वाली मूवी में उसके फादर की डेथ हो गई थी, बट जेम्स गन के यूनिवर्स में ये चीज थोड़ी डिफरेंट तरीके से प्ले आउट करेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे सुपरमैन के फादर की डेथ नहीं होगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाले सीन में हम उसकी माँ को कहते हुए सुन सकते हैं, आई क्लीन्ड योर बूट्स, आई विल गो गेट देम फॉर यू। और हम यहाँ पे क्लियरली क्लार्क के फादर को पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं। अब शायद ये सीन उसके बाद का होगा जहाँ पे लेक्स ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब सुपरमैन के पास उसके रोबोट्स भी नहीं है, तो वो अपने घर पे वापस आ गया है और हम क्लियरली इस सीन में उसके फादर को उसके पीछे देख सकते हैं। मतलब कि वो सुपरमैन की मूवी में जिंदा है। और इसके बाद हमें गाय गार्डनर और हॉकगर्ल के कुछ ब्रेविया के फाइट सीन देखने को मिलते हैं। साथ ही हमें स्टेडियम का फाइट सीन दोबारा देखने को मिलता है जो कि हमें टीजर में देखने को मिला था, बट यहाँ पे सुपरमैन और ब्लैक सूट मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ में इंजीनियर भी है। अब यहाँ पे अगर इस सीन को हम थोड़ा जूम करके ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे मिस्टर टेरिफिक पिले हुए दिख रहे हैं, जो कि शायद सुपरमैन की मदद करने आए थे पर आते ही पिल गए। और फाइनली ट्रेलर खत्म होता है एक होलसम मूवमेंट के साथ, सुपरमैन और क्रिप्टो। गूज़बम्प्स भाई, गूज़बम्प्स। ट्रेलर बहुत ही ज्यादा औसम था और ये था उसका ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सुपर।